हेलो दोस्तों, तो यह प्रश्न हमारे एक मित्र ने मुझे भेजा है कि एक विक्रेता को 12,000 तक की बिक्री पर 13% का कमीशन मिलता है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का अतिरिक्त लाभ मिलता है। अतिरिक्त लाभ की जगह याद रखिएगा, आप लोगों को अतिरिक्त लाभ न लिख करके बोल सकते हैं कि इसके ऊपर पे उन्हें बोनस मिलता है। ठीक है, बोनस का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है। लिखा हुआ है कि यदि उसने कुल मिलाकर के 6,960 रुपये का धन कमाया तो बताओ उसने कितने रुपए की बिक्री की। बड़ा प्यारा प्रश्न है। करने के मैं आपको इसको 2 तरीके या 3 तरीके जो आप चाहो बता दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो बड़े ध्यान से देखना। चलिए सवाल को बड़े ध्यान से समझते हैं और सवाल क्या कहना चाहता है इस बात की, सवाल की मंशा को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन को करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। आपसे सवाल ये कहना चाहता है कि एक विक्रेता है जो 12,000 रुपये तक की अगर बिक्री करता है तो उसे मात्र और मात्र 13% का ही कमीशन मिलता है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अगर उसने 12,000 रुपये की बिक्री जब तक की होगी तब उस 12,000 रुपये में उसे मात्र और मात्र 13% का ही कमीशन मिला होगा, तो आप बोलोगे भैया 13% का मतलब होता है 13/100। ठीक है ना, 13% का मतलब होता है 13/100। तो आप बोलोगे इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो घटा दिए जाएं, यहाँ से काट दिए जाएं, तो 12 × 13 156 और एक ये जीरो, तो भैया उसे केवल और केवल 1,560 रुपये मिले होंगे 12,000 रुपये की कमाई तक। और लेकिन उसे तो मिले हैं यहाँ पे 6,960 रुपये। इसका मतलब हम बोल सकते हैं भैया कि 6,960 रुपये जो उसे मिले हैं, इसमें से अगर ये 1,560 रुपये घटा दिए जाएँ तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा बचेगा 60 के 2 जीरो बच के घट के, और अगर हमने यहाँ से 69 से 15 घटा दिया तो बचा हमारा 54। ठीक है ना, इतना रुपया जो उसको मिला है ये मिला है 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पे। अब उसने 12,000 रुपये से ऊपर कितनी बिक्री की होगी कि उसको इतना रुपया मिला। आप बोलोगे भैया हमने मान लिया उसने ऊपर की बिक्री की है ये x रुपये, और इस x रुपये का ऊपर का उसका 15% का जो मान है, 15% भैया कैसे बोल सकते हो, 15% भैया हो जाएगा क्योंकि देखो 13% तो उसको कमीशन मिलता ही है, साथ ही साथ 2% का बोनस भी मिलेगा। अब उसको कुल मिला के 13% ये और 2% ये, यानी 15% का प्रॉफिट मिल रहा होगा ऊपर की कमाई पे, जो हमारी कमाई 12,000 से ज़्यादा की है। यानी आपके दिमाग में ये बात आ गई भैया कि x रुपये होगा वो ऊपर का, और जिसका 15% जब हम निकालेंगे तो हमारा ये 5400 आना चाहिए, क्योंकि भैया हमने 12,000 तक वाला तो पहले ही घटा दिया। अब जो भी बचा है ये ऊपर का ही है। ठीक है, यानी अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 5400 बटे में मेरे भाई 15% है, प्रतिशत का मतलब 15 नीचे 100 ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया इसे अगर काट लिया जाए तो 15 से हम लोग डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं। बोलोगे 15 × 45 बचेगा 9 जीरो 90, 15 छक्का 90 और एक ये जीरो, 2 जीरो 100 वाले, यानी कुल मिला के यहाँ से हमारा 36,000 रुपये जो है वो हमारी 12,000 के ऊपर की कमाई है। तो टोटल अगर हमने देखा कि कितना रुपया हमने कमा लिया, आप बोलोगे भैया 12,000 तो पहले वाला और प्लस 36,000 ये, तो कुल मिला के 12 और 36 48,000 रुपये का हमने टोटल जो है बिक्री की, टोटल आय हमने खर्चा की, टोटल आय हमने कमाई, सॉरी। तो टोटल हमने भैया 48,000 रुपये की बिक्री की। देखो सरल तरीका ये भी है, पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसे सोचने का एक और भी तरीका हो सकता है, और वो तरीका ये है, बड़े ध्यान से सुनना। अगले पेज पे मैं सेम सवाल ही आपको करके दिखाता हूँ सेम तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सवाल को करेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, देखो भाई सेम सवाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और उसे समझने का तरीका आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। किस तरीके से, बड़े ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया सपोज़ करो आपने मुझसे जो बात कही मैं उसे सुनने का तरीका बदल दूं। आपने मुझसे ये कहा कि 12,000 रुपये का जब मैंने कुछ ख़रीदा होगा तो मुझे मिल रहा है 13%, और जब मैं इस 12,000 रुपये से कुछ ज़्यादा का ख़रीदता हूँ प्लस, तो आपने कहा मुझे यहाँ पे मिलता है ये 13% और प्लस 2% का और बोनस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो चीज़ 15% मिल रही है, यहाँ पे मुझे केवल और केवल 13% मिल रहा है।
यानी ये 13% यहाँ का और 15% यहाँ का, इन दोनों का मिला के मुझे मिला होगा 6960, 6960, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे यहाँ ये बोलूँ कि हम मान लो कि तुम्हें इस 12,000 रुपये पर भी 15% देते, हम तुमसे कह दें कि ये 12,000 रुपये जो तुमने शुरुआत में कमाया, मान लो हम तुम्हें इस पे भी भैया 15% दे रहे होते, तो आप बोलोगे भैया कुल मिला के मेरा 13% तो इसमें जुड़ा है, 2% तुम हमें इसमें ज़्यादा देते। तो हमने कहा अगर इसका 2% हम निकाल लें, कितना परसेंट भैया, 2%, तो आप बोलोगे 2% का मतलब 2 जीरो 100 से काट दो, 12 दूनी 24, 240 रुपये हमें और मिल जाते। आप यही तो बोलोगे भैया कि बस 240 रुपये मेरे और बढ़ गए होते। हमने कहा यानी तुम्हारे दिमाग में इतनी बात तो आ गई भैया कि अगर 240 रुपये इसमें हमें और मिल जाते, यानी ये जीरो, 6 के 10 के जीरो हासिल 1, 10 2 12 के 2 हासिल 1 और ये 7, तो आप बोलना चाहते हो भैया इसका मतलब तो हमें मिलते यहाँ पे 72,000 रुपये, 7200 रुपये। तो हमें यहाँ पे कितना मिलते, 7200 रुपये मिलते अगर हमें यहाँ पर भी वो बोनस जो आप दे रहे हो 12,000 से ऊपर अगर यहाँ पे भी दे रहे होते, तो हमें मिलते 7200 रुपये। यानी अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ ये आएगी तुरंत कि इसका मतलब वो टोटल अमाउंट जो हमने जितने की भी बिक्री की है वो x है, और हमने जो कुछ भी बेचा है इस x रुपए में वो सारे का हमने 15% ले रखा है। उस हर एक चीज़ का हमने कितना परसेंट ले लिया, 15%। तो आप एक बार 13 अलग निकालो, फिर एक बार 15 अलग निकालो, फिर उनको जोड़ो, इससे आप क्या होगे, बच जाओगे भाई। डायरेक्ट हमें पता चल गया कि उस पूरे के पूरे पैसे से जो 12,000 के ज़्यादा है या जो 12,000 तक है, इस पूरे अमाउंट पर हमको कितना रुपया मिल रहा है, 7200 रुपये मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2% कम मिल रहा था, हमने उसकी पूर्ति अपने पास से कर दी। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा, इस x का मान अगर निकालेंगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा हमारा 7200, और ये 15% हम नीचे लाएंगे तो 15 यहाँ आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। अब भैया अगर इसे काटोगे तो 15 से इसे काटो 72 को, आप बोलोगे 15 चौके 60, बचेगा 12, 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, और एक ये जीरो है, जीरो लगा दो। 480 का गुणा अगर हम 100 से कराएंगे तो बोलोगे ये हो जाएगा 48,000, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा फाइनल, जो कि हमारा यहाँ पे भैया ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी एकदम राइट है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जगह हम थोड़ा सा चीज़ों को यूजुअली अगर सोचें, हम इसमें भी 2% अपनी तरफ से बोनस निकाल करके उसके अमाउंट में जोड़ दें तो हमें पता चलेगा कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक जो भी हमें अमाउंट मिला है कमीशन प्लस बोनस वो सेम है। और जब हमने पूरा डाटा सेम कर दिया तो वही स्टेप हम एक लाइन में कर सकते हैं जो पहले 2 लाइन में होता था। आई थिंक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मज़ा आई है क्लास में तो सेशन को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। एक एक क्वेश्चन के साथ में बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके लोगों के लिए एक अच्छी सी ऐसी सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन और डेविएशन वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को बड़े प्यार से आराम से कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज़ों को सॉल्व करेंगे 10 से 12 मिनट में। तो चलो इसी के साथ में बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।